हेलो बच्चों, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ रहा हूं क्योंकि जो बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं, एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा है कि सर क्या मैं मास्टर्स के पहले सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में एग्जाम दे सकता हूं? मैं किस चीज को एलिजिबिलिटी मानूं या मेरा कितना परसेंटेज होना चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, उन सभी चीजों को लेकर के मैं आपके लिए एक क्रॉस वीडियो लेकर के आया हूं, जहां पर आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किन किन चीजों को लेकर के अपने एग्जाम को कवर कर पाओगे। ये जो पीछे मेरे नोटिस लगी है, ये मैं आपको यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की पूरी जो गाइडलाइन है वो आपको दिखा रहा हूं, और ये ऑफिशियल गाइडलाइन है, इसमें कहीं किसी इधर उधर से चीजें नहीं ली गई हैं। तो जो जो चीजें इसमें दी गई हैं उसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इस चीज की इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, एग्जाम नहीं दे पाएंगे। सुनिए जरा, पहली जो पात्रता की शर्त है वो ये है कि जिन कैंडिडेट्स ने यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूट से भाषा साहित्य भाषाओं सहित सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस या एप्लीकेशन या अलग अलग सब्जेक्ट्स में मास्टर डिग्री या उसके बराबर की परीक्षा में कम से कम 55% यानी कि 55% मार्क्स बिना राउंड ऑफ किए हासिल किए हैं, वो इस टेस्ट के लिए एलिजिबल है। उसके बाद नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, विकलांग व्यक्ति पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने अगर मास्टर्स डिग्री या उसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जामिनेशन में मिनिमम टू मिनिमम 50% मार्क्स विदाउट राउंड ऑफ कलेक्ट किए हैं तो वो इस टेस्ट के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी कंडीशन सुनिए, जो कैंडिडेट क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री यानी कि फाइनल ईयर में एग्जाम दे रहे हैं, मतलब जिनका अभी पेपर नहीं हुआ है, अभी रिजल्ट नहीं आया है, बट फिर भी वो एग्जाम दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि एग्जाम आप दे रहे हो, जैसे आप थर्ड सेम में हो या फोर्थ सेम में हो और आप एग्जाम दे रहे हो या देने वाले हो, जिनका रिजल्ट अभी आना बाकी है या जिनके क्वालिफाइंग एग्जाम में देरी हुई है, वो भी इस टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। बल्कि ऐसे कैंडिडेट्स को प्रोविजनल एडमिशन दिया जाएगा जिन्हें जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी के लिए तभी एलिजिबल माना जाएगा जब उन्होंने अपने मास्टर्स डिग्री एग्जाम या उसके बराबर के एग्जाम में मिनिमम 55% मार्क्स, या फिर ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी एसटी, पीडब्ल्यू ने क्या कर रखा होगा, पीडब्ल्यूडी ने कैटेगरी के कैंडिडेट 50% मार्क्स के साथ पास किए होंगे। ऐसे कैंडिडेट की नेट रिजल्ट की तारीख से 2 साल के अंदर जरूरी जो परसेंटेज है वो मार्क्स के साथ अपनी पीजी डिग्री आपको पूरी करनी होगी, एग्जाम पूरा करना होगा, और ऐसा ना करने पर उन्हें डिसक्वालीफाई माना जाएगा। मतलब अगर आपने जेआरएफ भी क्वालिफाई कर लिया, नेट क्वालिफाई कर लिया, या किसी भी एग्जाम को उस कैटेगरी को आप क्वालिफाई करते हो, बट आपके जो मार्क्स हैं वो 55% क्रॉस नहीं होते हैं, ऐसी कंडीशन में चाहे आप जेआरएफ भी क्वालिफाई कर लें, आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। यह बात ध्यान रखिएगा। जिनका केवल पीएचडी डिग्री जिन पीएचडी डिग्री होल्डर्स ने 19 सितंबर 1991 तक मास्टर्स लेवल की परीक्षा पूरी कर ली थी, रिजल्ट घोषित होने की तारीख चाहे जो भी हो, उन्हें नेट में बैठने के लिए कुल मार्क्स की 5% की छूट यानी कि 55 से 50% तक मिल जाएगी। कैंडिडेट को यहां पर एक सलाह दी जाती है कि वो सिर्फ अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में ही एग्जाम दें। जिन कैंडिडेट्स का पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट आइटम नंबर 9 में दिया गया है, सब्जेक्ट लिस्ट में शामिल नहीं है, वो संबंधित सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हैं। ओबीसी यानी कि नॉन क्रीमी लेयर, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अपने एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपका जो ऑनलाइन प्रिंट आउट है उसके साथ आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की अटेस्टेड कॉपी जमा करनी होगी। दूसरे कैंडिडेट को अपने एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट आउट के साथ अपनी एलिजिबिलिटी सपोर्ट में कोई भी सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट जमा करने की कोई जरूरत नहीं होती है। कैंडिडेट को अपने फायदे के लिए टेस्ट के लिए अपनी एलिजिबिलिटी के बारे में खुद को पक्का कर लेना है कि भाई हम किस कैटेगरी में आते हैं, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, क्योंकि बाद में जब डॉक्यूमेंट फ्रॉजरी का कुछ इशू आता है तो वो एक बड़ा इशू होता है और इससे आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है और आपके ऊपर बड़ी कार्यवाही भी हो जाती है। जिन कैंडिडेट्स के पास इंडियन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या फिर किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से फॉरेन डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है, उन्हें अपने फायदे के लिए यह पता कर लेना चाहिए कि उनका डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज यानी कि AIU नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंडियन इंस्टीट्यूट की मास्टर डिग्री के बराबर है या नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अगेन आप यूजीसी में आप नेट का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो जब भी आप नेक्स्ट सेशन में फॉर्म भरने वाले हों, आप इस बात का ख्याल रखें कि इन सारे क्राइटेरियाज को आप कवर करें। आपका जो मास्टर्स डिग्री का जो सब्जेक्ट है, जिसमें आपका जो आपका मेन सब्जेक्ट है मास्टर्स का, आप उसी में फॉर्म भरें। देन
अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपका जो परसेंटेज होना चाहिए वो अबव 55 होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप 50% के अबव हैं तो आपका काम चल जाएगा। देन अगर आप अभी लास्ट सेम में हैं, आप एग्जाम देने वाले हैं, आपका एग्जाम नहीं आया है, रिजल्ट नहीं आया है, तो रिजल्ट आने के बाद आपका जो क्राइटेरिया पहले था वही आपका क्राइटेरिया फिर सेट होगा। अगर आप उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते हैं बट आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, देन आपका एग्जाम डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो भी बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं अगले सेशन में, वो लोग बहुत ध्यान से इन चीजों को जरूर पढ़ लें। वेबसाइट पर जरूर जाकर के एक बार सारे एलिजिबिलिटीज को चेक कर लें। जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं अपने सब्जेक्ट का कोड, सारी चीजें एक बार देख लें, उसका सिलेबस वगैरह सारा चीज देख लें, डॉक्यूमेंट जरूर देख लें। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। कहीं भी आपको जरूरत लगती है तो हम आपके साथ खड़े हैं। बस आपको इतना करना है कि कॉमेंट बॉक्स में जाकर के एक बार मैसेज कर देना है कि सर इस चीज पर हमें थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। हम आपके लिए वो वीडियो ला करके आपको दे देंगे और सबसे सरल वे में दे देंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।